Hi guys, welcome to Dog Booster Knowledge channel. This is Dr. Mayank Mishra and please make sure you like, share and subscribe our channel. जीटीज हमें बेसिकली दो से तीन चीजें सिखाती हैं। उसमें सबसे पहले तो है एंजाइटी से कैसे डील करें, क्योंकि हम एक बहुत जब लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्लिनिकली ओरिएंटेड होता है, तो सबसे पहले तो हमारी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मेरे से गलत ही होगा। तो उस केस में अगर आप जीटीज बार बार देते हैं तो आपको एक हैबिट सी हो जाती है कि हमें इतने लंबे क्वेश्चंस करने की पहले भी आदत है और हमने सही भी किए हैं। तो उस केस में आपकी जो एंजाइटी है वो एक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड वे में रहती है। दूसरा जो हमारा जीटी का बेनिफिट है वो है ऑप्शन एक्सक्लूड करने की टेक्निक। तो धीरे धीरे हम इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर या बेस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो रूल आउट करने की टेक्निक जो है वो हमारी इनहेंस हो जाती है। वो एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहती है। जैसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, हम दो दो ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर बचे हुए दो ऑप्शंस में से हम फिर जो क्लोजेस्ट है उसको हम गेस कर सकते हैं। तो इस वे में भी जीटी हमारा बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तीसरा हमारा है टाइम मैनेजमेंट। तो ग्रेंटिस देते देते हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारा बेटर होता चला जाता है। जैसे हमने पहली बार कोई एक जीटी दिया, उसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, सेकंड बार देंगे थोड़ा कम लगेगा, और तीसरी बार में उससे भी कम हो जाएगा। तो ग्रेंटिस बार बार देने से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और रही बात जीटीज में, अगर आपकी एफिकेसी कम है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है जीटी में, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और हफ्ते 2 हफ्ते में 1 जीटी आपको ज़रूर देना चाहिए। अब जीटी को आप यूज़ कैसे करें अपनी प्रिपरेशन में? तो आप जीटी देने के बाद उसको ज़रूर रिव्यू करें। सारे क्वेश्चंस जो आपके गलत हैं वो क्यों गलत हुए और उसमें सही आंसर क्या है? आप अपने वीकेस्ट टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, वीकेस्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें और फिर उस पे ज़्यादा फोकस करें। और नेक्स्ट टाइम जब आप जीटी देंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर उस स्पेसिफिक टॉपिक या फिर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इम्प्रूव हो रहा है।